दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सऊदी अरेबिया होल्ड्स हिस्टोरिक फर्स्ट स्विमिंग सूट फैशन शो। फ्राइडे 22 को सऊदी अरेबिया के अंदर पहला फैशन शो जिसके अंदर लड़कियों ने या मॉडल्स ने स्विमिंग सूट पहने हुए थे वो होल्ड किया गया और सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा ह्यूज स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया इस फैशन शो को कंडक्ट करके, जहां पे लड़कियों को देखा गया कि वो स्विमिंग सूट पहन के घूम रही हैं। और ये मुस्लिम कंट्री के अंदर सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा हार्ड इस्लामिक कंट्री मानी जाती थी और अब वहां पे इस्लाम को सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया कंट्री है जहां पे कुछ साल पहले लड़कियां या वुमेन वो पूरी बॉडी को कवर करती थी अबाया रोब से, मीनिंग जो उनकी पूरी बॉडी थी वो टॉप से बॉटम तक कवर होती थी और आज वहां पे लोग स्विमिंग सूट पहन के घूम रहे हैं। ये शो कंडक्ट किया गया एक स्विमिंग पूल के पास और मोरक्कन डिजाइनर यमिना क्वांजाल वो मेन पर्सन थी जिसने इस शो को हैंडल किया। और इस फैशन शो के अंदर लड़कियां मोस्टली पहनी हुई थी एक पीस का सूट जिसके शेड से रेड, बीच और ब्लू। और ज़्यादातर मॉडल्स उन्होंने एक्सपोज किया था शोल्डर्स को और कुछ ने अपने मिड रिस्ट को आखिर विजिबल किया था। मिड रिस्ट का मतलब है कि जो पार्ट होता है बॉडी का बिटवीन चेस्ट एंड वेस्ट वो उन्होंने खाली छोड़ दिया था। फर्दर बात कर रही थी एएफपी न्यूज से, उन्होंने कहा ये ठीक बात है कि सऊदी अरेबिया एक बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग सूट दिखा करके जिसके अंदर लड़कियों ने स्विमिंग सूट पहना है और ये एलिगेंट स्विमिंग सूट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अरब वर्ल्ड को। स्कॉन्जर ने कहा जब हम यहाँ पे आए, यानी कि जब सऊदी अरेबिया के अंदर आए, तो हमें यहाँ पे समझ आई कि स्विम सूट फैशन शो सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि पहली बार सऊदी अरेबिया के अंदर इस टाइप की इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। उन्होंने कहा एक ये ऑनर है कि मैं इस इवेंट के साथ इन्वॉल्व हूँ। ये जो शो था ये होल्ड किया गया ऑन द सेकंड डे ऑफ द इनॉग्रल रेड सी फैशन वीक एट सेंट रेगिस रेड सी रिसोर्ट और जो सिचुएटेड है ऑफ सऊदी अरेबिया वेस्टर्न कोस्ट। ये जो रिसोर्ट है ये पार्ट है रेड सी ग्लोबल का, यहाँ पे सो कॉल्ड गीगा प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के हार्ट में बनाया जा रहा है अंडर विजन 2030 रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और एमबीएस वो क्राउन प्रिंस बने सऊदी अरेबिया के 2017 में। उसके बाद एमबीएस ने यहाँ पे सीरीज ऑफ ड्रामेटिक सोशल रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए और सऊदी अरेबिया को एक सॉफ्ट इमेज देनी शुरू कर दी फ्रॉम हार्ड इमेज, यानी कि फ्रॉम हिस्टोरिकल प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम नोन एज वहाबिज्म। ये जो चेंजेस है सऊदी अरेबिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे जो रिलीजियस पुलिस है वो हाथ में स्टिक लेके डंडा लेके घूमती थी और जो आदमी घूमते थे मॉल्स के अंदर उनके ऊपर अटैक करती थी और उनको फोर्स करती थी कि वो प्रे करें। उसके बाद यहाँ पे सिनेमाज बने सऊदी अरेबिया के अंदर और यहाँ पे बाद में मिक्स जेंडर म्यूजिक फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत से स्टेप्स लिए इस डायरेक्शन के अंदर। उन्होंने यहाँ पे योगा कंपल्सरी कर दिया था अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जो टेक्स्ट बुक्स है स्कूल की वहाँ पे रामायण और महाभारत पढ़ानी शुरू कर दी थी। साथ में अपने बच्चों को उन्होंने नॉलेज देनी शुरू कर दी दूसरे रिलीजन के बारे में इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी। सऊदी ने इससे पहले अनाउंस किया था कि वो कोई भी पैसा डोनेट नहीं करेगी मॉस्क बनाने में आउटसाइड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने साथ में अनाउंस किया था कि जो यहाँ पे मॉस्क हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे और एमबीएस ने कहा जो लोग इस्लामिक सर्मन्स को सुनना नहीं चाहते उनको ये सुनाए ना जाए और मुल्ला उनको फोर्स ना करें, क्योंकि अगर किसी को सरमन सुनाए जाते हैं फोर्सिबली तो इस्लाम की इंसल्ट है। रिसेंटली इफ्तार पार्टीज को भी बैन कर दिया था मॉस्क के अंदर। सऊदी अरेबिया ने साथ में अनाउंस किया था कि किसी भी कंट्री को अननेसेसरी एड नहीं देगी या फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा जो पैसा है वो सऊदी अरेबिया के लोगों के टैक्स का पैसा है। रिसेंटली विस्की और वाइन स्टोर्स वो भी खोले गए थे सऊदी अरेबिया के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए और ये सब किया जा रहा है अंडर विजन 2030 ऑफ एमबीएस। सऊदी अरेबिया ने पिछले साल एक म्यूजिक कंसर्ट होल्ड किया था और यहाँ पे नॉन पर्सनैलिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको इन्वाइट किया था और इवन सब बॉलीवुड स्टार्स को भी इन्वाइट किया था और एक बड़ा सक्सेस था ये। शौक मोहम्मद एक सीरियन फैशन डिजाइनर, उसने भी फ्राइडे का जो शो था फैशन शो था उसको अटेंड किया था और उसने कहा था कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ
क्योंकि सऊदी अरेबिया अटेम्प्ट कर रहा है ओपन अप करने की वर्ल्ड को और यहाँ पे ग्रो करना चाहता है अपना फैशन और टूरिज्म सेक्टर। सऊदी ने ओपन करना शुरू कर दिया टूरिज्म अपनी कंट्री के अंदर और इस डायरेक्शन में उन्होंने 100 प्लेन्स परचेज किए अपने नेशनल एयरलाइंस के लिए ताकि सऊदी के अंदर टूरिज्म प्रमोट हो सके। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी बाय द ऑफिशियल सऊदी फैशन कमीशन, उसके अंदर कहा गया कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसने 2022 में डॉलर्स 12.5 बिलियन का बिजनेस किया था और 1.4% ऑफ नेशनल जीडीपी, और यहाँ पे 2,30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई इस प्रोग्राम के अंदर। राफेल सिमाकोवे एक फ्रेंच डिजाइनर, उन्होंने भी फैशन शो को अटेंड किया था और कहा कि एक फैशन शो एक मेजर अचीवमेंट है सऊदी अरेबिया के अंदर और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। जय हिंद, जय भारत।